एक किस्सा। अब मैं आपको अब मैं फिर से एक मज़ेदार किस्से में आता हूँ। अब RIMC में ना एक मज़ेदार चीज़ है कि 13th होता है और फ्राइडे होता है तो लाइट हमेशा जाती है, पता नहीं क्यों। अगर 13th द फ्राइडे हुआ तो एक हमारा जो फर्स्ट कमांडेंट था कर्नल हॉटन, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, सो उनके टाइम में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि फ्राइडे द 13th हुआ और अगर लाइट जा रही है तो लाइट जाएगी जाएगी, और उनका जो मानते थे हम कि हिज घोस्ट विल ट्रैवल, घोड़े पे, एक घोड़े पे सवार ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और ये सच कहानी है, कोई इसमें झूठ नहीं है, सच्ची भाई। हंसो मत, इतना हंस रहे हो ना, हालत खराब हो गई थी। भूत देखा है लाइफ में कभी तुम लोगों ने? मैं बता रहा हूँ, ये सच बात है। तो ऐसा है कि हम लोगों ने अब 12th में आ गए तो थोड़ा ना गट्स आ गया कि ऐसा है 12th में अगर ऐसा फ्राइडे द 13th में कभी लाइट वाइट गया तो हम लोग पक्का चेक करने चलेंगे कि कोई सही में भूत वूत है कि नहीं। ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा थोड़ा एक्साइटमेंट होता है बच्चों में कि यार मैं क्या बोले, चुल होता है कि हमें पता करना है हमें क्या हो सकता है, ऐसा वाला फीलिंग है। वो तो 10 मीटर में भी था, वापस आ गया था, कोई बात नहीं। तो अब हम लोगों ने, हम 3 दोस्त थे, तो हमने डिसाइड किया कि चलो एक ऐसा ही हुआ, फ्राइडे द 13th आया और वही के वही लाइट गई। जैसे ही लाइट गई, रात का टाइम था और फ्राइडे द 13th का इंस्ट्रक्शन क्लियर था कि कोई निकलेगा नहीं डॉर्मेट्री से, डॉर्मेट्री के दरवाजे लॉक होंगे, लोग हॉकी स्टिक लेके बैठे रहते थे गार्ड पे, मतलब बाकी बच्चे सो रहे हैं, 2-2 का गार्ड लगता था दरवाजे पे कि भाई भूत भूत है, कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि चुपचाप, 12th क्लास है तो जूनियर कोई कुछ बोलेगा नहीं, टीचर्स का भी आदेश था कि कोई बाहर निकलेगा नहीं, कमांडेंट का आदेश था, लेकिन हम लोगों को था जानना है, डिस्कवर करना है कि है क्या बात। तो हम निकले। अब एक चीज़ होता है, जब भी आप 2 या 3 के ग्रुप में जाते हो ना, तो हमेशा आपको ये लगा रहता है कि भाई मैं बाकी 2 से तो तेज भाग लूंगा ना, और मैं बाकी 2 से, मतलब मुझे याद है एक बहुत तेज भागता था, मैं थोड़ा मिडिल, और मेरे और तीसरे में ना कंपटीशन था, तो डर फट सबसे ज़्यादा हम दोनों की रही थी, क्योंकि हम दोनों को लग रहा था कि अगर भागना पड़ा ये तो भाग जाएगा। और वही था जो सबसे गट्सी था, जिसने हमें उकसाया कि चलते हैं भाई, कुछ नहीं होता, चलते हैं, कुछ नहीं होगा, तू चल, अबे तू पागल है क्या, इतना क्या डर रहा है। तो अब मना भी नहीं कर सकते, फिर बोलेगा कि डरपोक है, आपस में रेपुटेशन की बात है। तो हम लोग निकले। अब RIMC का माहौल ऐसा है ना कि मतलब मुझे कभी भूत से डर नहीं लगा, मतलब ऐसा है, बहुत बार रात को निकला हूँ, जंगल वंगल में भी गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब RIMC का माहौल ऐसा है, लाइट नहीं है ना, चांद की हल्की सी रोशनी आ रही है, पूरा पेड़ पेड़ पेड़, तो एक पीछे एक जंगल था, मतलब जहाँ पे पूरा पूरा पेड़ पेड़ था, वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ की तरफ धीरे 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 बढ़ते गए, कहीं पे देखेंगे आज कैंपस में, आज पक्का भूत देख के जाएंगे। तो हम दोनों की तो ऑलरेडी ये कि भाई मैं तो ये वेट कर रहा हूँ कि आदेश मिले पहले, कि दिखे कुछ लगे मैं पहले भागूं, ताकि अगर ये मेरे को कवर भी कर पाए तो मैं तीसरे से तो आगे निकल जाऊं। और मुझे 100% याद है, एक को तो पता ही था वो आगे निकल जाएगा, दूसरे को भी यही फीलिंग है कि भाई मैं रुद्रा से तेज भाग जाऊं, ठीक है। हम तीनों ये सोच रहे कि भाई मुझे ना पकड़े, बाकी बाद में देख लेंगे। तो हम लोग गए, अब जा रहे, बिलीव नहीं करोगे, पैर ना सुन पड़ गए, सुन देख के पहली बार, यहां से यहां, ये पेट के नीचे से बॉडी सुन, भाग नहीं पा रहा हूं, सांस नहीं आ रही, सामने से घोड़ा आ रहा है राइडिंग करता हुआ, घोड़े पे सवार आ रहा है, घोड़ा हमारी तरफ दूर से, और टक खट 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 खट, मतलब आवाज के साथ, पूरा मतलब जान से निकल गई। पहला वाला मुड़ा, दोनों मुड़े, भागने लगे, थोड़ा सा भागे, रियलाइज किया तीसरा है ही नहीं, तीसरा हमारे साथ ही नहीं है। अरे बाप रे बाप, ऐसा डर लगा। अब ये चीज था, यही चीज वापस बोलूंगा, मर जाएंगे लेकिन साथी को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि कल अगर वो बच के आ गया तो कितनी बेइज्जती करेगा, है कि नहीं। बात ये, इस बात से नहीं कि हम मतलब उसको बचाना चाहते हैं, इस बात से कि अगर बाई चांस जिंदा लौट के आ गया तो बोलेगा अबे तुम फट्टू लोग, जिंदगी में कभी साहस की बात तो मत करना, है ना। तो तुम्हारा जो खुलासा है वो हो जाता है, वही सच बात है, सच तो यही है। तो अब जब फटी, अब ये भी सोच रहे कि वापस जाएंगे तो भाई मर जाएंगे, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि वो भी पेला जाएगा, वो पेला जाए तो ठीक है, फिर हम भाग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल को जिंदा आ गया तो फिर बहुत बेइज्जती करेगा। तो इस माहौल के साथ हम पीछे आए, वापस भाग के आए एकदम के।
नहीं देखते। वो देखिए कि वो ना बेचारे का पैर ट्विस्ट हो गया, वो गिर गया, वो नम सा हो गया। तब हम लोगों की ऐसी फटी, और तब तक जो है बैठा उसको उठाने, टाइम समय समाप्त, जैसे करोड़पति में नहीं होता है कि समय समाप्त। हमारे सामने घोड़ा, उसके ऊपर एक इंसान खड़ा हुआ है ऐसे, मतलब आंखें सी, सांस नहीं लिया जा रहा, बोला नहीं जा रहा, आवाज नहीं आ रही। तो अचानक घोड़े से आवाज आया, अबे क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। तब सुन के लगा, अरे ये आवाज पहचाना सा कैसे लग रहा है, ये तो हमारे जो हॉर्स राइडिंग होता है ना, आरएमसी में हॉर्स राइडिंग भी होता है, घोड़े भी होते हैं, तो हॉर्स राइडिंग के उस्ताद होते हैं। तो उस्ताद का आवाज था। मैंने बोला, अरे उस्ताद आप? तो बोला, हाँ, ये तुम लोग रात को क्या घूम रहे हो, पता नहीं तुम्हें? मैं बोला, नहीं उस्ताद, आप क्या कर रहे हो? बोला, ये तो हमारा रेगुलर पेट्रोलिंग है, हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ से भागो। तब जाके समझ में आया। अगर मैं बता रहा हूँ, वो थर्ड बंदे का क्रेडिट है। अगर वो नहीं गिरता तो मैं जिंदगी भर हम लोगों को यही लगता कि भूत देखा और भाग गए, और भूत पे यकीन हो जाता। तो थैंक गॉड वो गिर गया, हम लोग गए, और हम लोगों को समझ में आया कि वो भूत नहीं था, वो रेगुलर पेट्रोलिंग चल रहा था घोड़े से। तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कसम से, ऐसे ट्राई वाई मत करना, बहुत बेकार, मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो जाता ना तो बहुत बेकार एक्सपीरियंस हो जाता, ठीक है। तो ये जो अपने अंदर का जो थोड़ा होता है ना यंगस्टर में कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ तो पता करूं, कुछ तो करना है, वो भूल जाना, बता रहा हूं। ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, ये बहुत बेकार चीज है, ये जो मुझे करना है। अरे है क्या चीज, वही मरते। जब हम भूत का मूवी देखते हैं, मैंने देखा है, देखते देखते ना मेरी मम्मी या कोई, मेरे को तो इतना डर नहीं लगता भूत के मूवी में, इतना मजा नहीं आता, लेकिन वो लोग देखते हैं ना, कोई जा रहा है रास्ते में, अबे क्यों जा रहा है यार, तू क्यों जा रहा है? अबे वो नहीं जाएगा तो मूवी नहीं बनेगी। लेकिन हम लोगों का फीलिंग यही है कि मरता वही है जिसको ट्राई करना है। तो मैं वही कर रहा हूँ, मेरे जैसा ट्राई वाई मत करना। तो ये हो गया आपका आरएमसी का एक और किस्सा। तो अभी तक मैं आरएमसी के 2 किस्से और एनडीए का एक मजेदार किस्सा सुना चुका हूँ। अब मैं वापस आऊंगा एनडीए में। अब एनडीए में सुनाता हूँ एक स्पोर्ट्स का कहानी, ठीक है, मजेदार स्पोर्ट्स का कहानी। मैं था अच्छा, मतलब मैं लगभग सारे गेम खेल लेता था, फुटबॉलर भी था। तो एक एनडीए में ना एक स्ट्रिंग होता है, उसको बोलते हैं, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग होता है जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, सेकंड स्ट्रिंग होता है जो उससे अच्छे, मतलब जो सेकंड बेस्ट होते हैं, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग। तो लास्ट स्ट्रिंग जो होता है वो फिफ्थ या सिक्स स्ट्रिंग होता है, तो वो एकदम खतरनाक स्ट्रिंग होता है। उनको मतलब ऐसा है, बिना फुटबॉल के भी फील्ड में उतार दो तो वो खेल लेंगे, उनको फुटबॉल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको आता ही नहीं है। उनको ऐसा है कि उतार दो 11-11 प्लेयर और विसल बजा दो, वो इधर उधर भागते रहेंगे और खुद ही घुस जाएंगे गोल पोस्ट में, गोल चिल्ला देंगे। उनका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा वाला स्ट्रिंग है। तो अब ऐसे वाले हमारे स्ट्रिंग का, हम ऑस्कर स्क्वाड्रन थे और हमारा मैच था हंटर स्क्वाड्रन से। अब हंटर वर्सेस ऑस्कर चल रहा है। तो हमारा जूनियर्स जो है, हम लोगों ने पूरा मोटिवेट किया कि छोड़ना नहीं, हम सिक्सटमर थे, हमने बोला कि छोड़ना नहीं, एकदम जोश में खेलना। तो उन्होंने बोला कि सर टेंशन मत लो, छोड़ेंगे नहीं। अब हंटर वालों ने क्या किया ना, उन्होंने थोड़ा अपने अपर स्ट्रिंग को थोड़ा सा वीक रखा, 1-2 अच्छे प्लेयर अपर स्ट्रिंग से डाल के लास्ट में डाल दिए। तो उनका एक अच्छा प्लेयर उस स्ट्रिंग में खेल रहा था, वो सबको ड्रिबल मार मार के गोल मारे जा रहे हैं। तो कुछ 5-6 गोल, मतलब 5-6 नहीं, 4-5 गोल मार दिया। हम लोगों का 0, उनका 4-5 ऑलरेडी मार दिया गोल। तो अब मेरे को लगा यार इस बंदे को रोकेंगे नहीं तो फिर इज्जत की बात है, ये तो एंड तक 10-12 गोल मार देगा। तो अब मैं मतलब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने, एक मेरा रिमकोलियन था, उसको मैंने बुलाया, वो भी उसी स्ट्रिंग का था, उसको आता नहीं था फुटबॉल, वो अच्छा दूसरे गेम में अच्छा था। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने बोला इधर आ, मैं नाम लेने वाला था सॉरी अभी, लेकिन वो अभी ऑफिसर है। तो मैंने उसे बोला इधर आ, तो बोलता है हाँ सर बोलो। मैंने बोला वो उसका मेन प्लेयर देख रहा है? बोलता है हाँ सर देख रहा हूँ। मैं बोला उसके, तू अंदर जाएगा, मैं तुझे अंदर भेज रहा हूँ। मतलब वो उस वाले स्ट्रिंग में भी ना, फिफ्थ स्ट्रिंग में, सिक्स स्ट्रिंग में भी वो एक्स्ट्रा में था। तो मैंने उसे बोला कि देख ऐसा कर कि तू अब अंदर जाएगा, मैं तुझे एक ही टास्क दे रहा हूँ, उस इंसान को बॉल नहीं मिलना चाहिए, उसको लेके ग्राउंड का जूनियर था, तो मैं आरआईएमसी के जूनियर को एनडीए में कोई पनिश नहीं करेगा, आरआईएमसी वाला खास करके नहीं करेगा। लेकिन मैंने बोला तू देख लेना, ये तेरे इज्जत का सवाल है, मैं बता रहा हूं तू कर कुछ। बोला सर वो बंदा गोल नहीं मारेगा, मैंने बता दिया ना, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बता दिया ना, नहीं मारेगा सर, मुझे भेजो। ठीक है चलो भेजो, लड़का गया है, ये तो कुछ करेगा। गया,
और सच बात है, उसने उसको पकड़ लिया, मतलब ऐसे पैंट से पकड़ लिया। उसको 2 बार रेफरी ने बुला के बोला कि अरे भाई तुम ऐसे नहीं पकड़ सकते, फुटबॉल में अलाउड नहीं है। तो वो ऐसे पकड़ ले रहा है कि नहीं सर जाने नहीं दूंगा, दौड़ने नहीं दूंगा। वो सीनियर भी चिड़ रहा है, अबे क्या करना, पागल हो गए। वो सीनियर था, ये जूनियर था। नहीं सर नहीं सर नहीं सर, वो गेम है, गेम है, ऐसे नहीं, आप डांट नहीं सकते, गेम है सर, गेम है। तो वो ऐसे पकड़ ले रहा, कभी पैंट पकड़ ले रहा, कभी टी शर्ट पकड़ ले रहा, जाने नहीं दे रहा। क्योंकि वो सीनियर तेज भागता था, ये थोड़ा हेफ्टी था, तो ये पकड़ के ही रख सकता था, भाग के इससे कम्पीट नहीं कर सकता था, तो पकड़ ले रहा है। तो मैं बहुत खुश कि चलो कोई बात नहीं, रेड कार्ड भी मिल जाए, कम से कम गोल तो नहीं मारेगा। एक सिचुएशन आया, उनका फॉरवर्ड बॉल लेके आया, हमारा गोलकीपर चार्ज मारा, उसने गोलकीपर के ऊपर से मारा बॉल को, ठीक है, बॉल को मारा, और बॉल जो है अब गोल पोस्ट के अंदर जा रही है। उधर जो मैंने जिस जूनियर को मैंने टास्क दिया था कि उसको पकड़ के रखना, वो जूनियर खड़ा है, उसके पास बॉल आ रहा है। अब गोल के बीच में 2 ही चीज, गोल पोस्ट, मेरा वो रिमकोलियन बंदा और बॉल, यही चीज है। तो मैंने देखा कोई बात नहीं, ये तो गोल होगा नहीं, क्योंकि ये जो मेरा रिमकोलियन है ये तो गोल को किक मार के उड़ा देगा, कम से कम किक नहीं मारेगा, साइड स्वीड कर देगा, ये सोचा मैंने। अचानक मैं देख रहा हूँ बॉल जा रही है, और ये जो है रिमकोलियन, ये बॉल की तरफ नहीं, ये दूसरी तरफ भागे जा रहा है, भागे, कहीं वो गोल पोस्ट से कहीं दूर भाग गया, और बॉल धीरे 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 गोल पोस्ट के अंदर गोल। मैं पागल हो गया, मैं बोला ये क्या किया भाई, बॉल छोड़ के कहां भागा और गोल हो गया। मैंने उसे बोला इधर आ, क्या कर रहा है, अबे बॉल। बोला नहीं सर, आपने बोला था कि बंदा मत छोड़ना। तो उसका जो बंदा था जिसको वो मार्क कर रहा था, वो दूसरे साइड से आ रहा था, तो वो बॉल छोड़ के उस बंदे को लेके बाहर चला गया, लेकिन बॉल चली गई गोल पोस्ट के अंदर। तो समझ रहे हो बात, समझ रहे हो, आर्मी में ये होता है ऑर्डर, जो आदेश है वही पालन होगा। तो यहां मैं उसको डांट नहीं सकता था, क्योंकि मेरा आदेश गलत था। मैंने ये नहीं बोला कि गोल बचाना, मैंने बोला वो इंसान गोल नहीं मारना चाहिए। तो वो उसकी तरफ दौड़ा, उसको ग्राउंड के बाहर लेके चला गया, और बॉल सीधा ऐसे 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 करके गोल पोस्ट के अंदर। मतलब सोचो बंदे का डेडिकेशन, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे खतरनाक लोग होते हैं जिसका आपको मजा आ जाएगा एकेडमी में, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैं आपको बताऊं, मतलब सेम स्ट्रिंग, सेम हालत एक आरआईएमसी में होता है, उसको बोलते हैं रैबिट स्ट्रिंग।